हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10। इसका बोर्ड प्रैक्टिस पेपर है मेरे पास, और जो कि है मैथ्स 2 के लिए। और इस पेपर का हाफ पोर्शन हमारा हो गया था क्वेश्चन 2B। ये यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद आज हम देखेंगे क्वेश्चन 3 से लेकर। सो क्वेश्चन 3A का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है h-6, b 2 3 और c -6 के आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल हुज सेंट्रॉइड इज g। सो ये वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स देकर है, यानी कि जैसे सपोज ये ट्रायंगल है, ये होगा a b c, उसके बाद ये है उसका सेंट्रॉइड, ठीक है। सो ये है g। सो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ h एंड k। h और k की वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है। सो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को हमको सॉल्व करना है। सो वन मतलब ये कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो h प्लस 2 -6 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 इधर डिवाइड इधर आ गया, मल्टीप्लाई 3 1 जार 3, h -6 प्लस 2 -4, ठीक है। फिर -4 उधर जाने के बाद +4, 4 + 3 7, ओके। उसके बाद y कोऑर्डिनेट, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा यानी कि 5 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। सो फिर से -6 प्लस ये 3 इधर गया मल्टीप्लाई, -6 प्लस 3 -3 उधर जाने के बाद +3 और 15 + 3 18। सो 7 और 18 ये h और k की वैल्यू है। बस इतना ही अपने को सॉल्व करना था। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर ए बी इज अ डायमीटर। डायग्राम के अंदर ए बी डायमीटर देकर है, सेंटर ओ है, बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी का बाइसेक्टर है सी डी। प्रूव दैट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। ए डी और बी डी ये सेगमेंट अगर ज्वाइंट किए जाए तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूफ करना है। सो सेगमेंट ओ डी को ड्रॉ किया हमने ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 90 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल कितने का रहता है 180, और उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है इसलिए 180/2 90। एंगल डी सी बी, अब ये डी सी बी कितना होगा 90 के हाफ, क्योंकि ये सी डी क्या है बाइसेक्टर, इसलिए 90 का हाफ 45 डिग्री। उसके बाद मेजर ऑफ आर्क डी बी कितना होगा, ये मेजर ऑफ आर्क डी बी, ये अगर 45 है तो 45 का डबल, यानी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से ये होगा 90 डिग्री। उसके बाद एंगल डी ओ बी, अब ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल होगा, है ना। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ है ना आर्क। हेंस ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। ओ ए और ओ बी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये है रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। लाइन ओ डी इज, अब ये देखो ये हो गया ये 90 डिग्री, ये हो गया इक्वल, इसलिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये बॉक्स में क्या आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो हेंस AD कॉन्ग्रुएंट टू BD। सो क्वेश्चन 3A ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, इसके हिसाब से कोई भी एक सॉल्व करना था। 2 क्वेश्चन में से 3 मार्क के वेटेज का वो क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन 3B है एनी 2, कोई भी 2 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। पहला ही क्वेश्चन डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन पर देकर है। सो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा कंपास तैयार है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर एंड सेंटर ई। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3.4 सेंटीमीटर है। सो ये स्केल, यहाँ पर पेन क्यों यूज किया, क्योंकि आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए वीडियो में, नहीं तो पेंसिल ही यूज करना है पूरे कंस्ट्रक्शन में। 3.4 ये है 3.5, ये उसके अंदर है 3.4, ओके। सो ये हो गया 3.4, इसको एक्सटेंड करूंगा मैं 0 तक,
ये होगी रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो चलो सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। पहले मैं सेंटर को एक मार्क कर देता हूँ, उसके बाद इसको करेंगे हम ड्रॉ। ये हो गया ड्रॉ, और उन्होंने कहा है एंड सेंटर ई, सो सेंटर ई। ठीक है, टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल, सर्कल पर एफ पॉइंट लेना है। सो ये लेता हूं मैं पॉइंट एफ, उसके बाद टेक अनदर पॉइंट ए सच दैट ई डैश एफ डैश ए, इस पर ए पॉइंट लेना है, ई डैश एफ डैश ए। ठीक है, सॉरी ए, ई डैश एफ डैश ए, यानी कि इतने में कहीं तो भी ए आएगा, लेकिन उन्होंने उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि एफ ए ये 4.1 है, इसलिए ये है एफ और एफ से लेकर ए तक कितना है 4.1 से 4 और ये 0.1, सो ये है पॉइंट ए, तो ये है 4.1। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के हिसाब से यानी डिटेल में लिखने के लिए 3.4 ये था 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ड्रॉ टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट से हमको इस सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए इजी वे है, ए से लेकर एफ तक हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस है, और इसमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है। सो बाद में एफ पे रख के उतना ही डिस्टेंस, इसको कम ज्यादा नहीं करना है। ये रखा मैंने एफ पर, और फिर से इसको क्या करूंगा मैं 2 आर्क्स, उसके बाद इसको जॉइंट कर दूंगा मैं। और अब जहां पर वो जॉइंट हुए, सपोज उसका नाम एम दे देंगे हम। अब इस एम से लेकर तो सेंटर तक हमको डिस्टेंस लेना है, और यहां से हमको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये जो 2 पॉइंट मिले हैं उसके लिए स्पेशल ऐसा उन्होंने नाम नहीं दिया, सो इसको एक्स वाई नाम दे देता हूं। ए एक्स और ए वाई ये है वो 2 टेंजेंट्स। सो ए एक्स और ए वाई ये है वो 2 टेंजेंट्स। तो देखो ऐसी डायग्राम आती है और ऐसी डायग्राम हमको निकालनी चाहिए। तो होप करता हूं आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड में भी शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग स्लोप कंसेप्ट डिटरमाइन वेदर डी ई एंड एफ आर कोलिनियर और नॉट। सो इसके लिए हमको स्लोप के फॉर्मूलाज यूज करने होंगे। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि डी ई एफ उसके कोऑर्डिनेट। सो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1, फिर x2 1 y2 0, यहाँ पर x3 2 और y3 1। ठीक है, इस हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। अब डी का स्लोप ये कितना रहेगा, ये रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है स्लोप का फॉर्मूला। सो d और e के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 थे, इसलिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस 3 0 माइनस माइनस 3
अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस 2। सो ये माइनस फॉर्मूला का है, ये माइनस उसके सिम्बॉल्स है। सो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3 3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 3/3 1। वैसे ही स्लोप EF, सो स्लोप EF इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, है ना। ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। सो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। सो y3 माइनस y2 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 2 माइनस 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 1 1/1 मीन्स 1। उसके बाद स्लोप DF, सो स्लोप DF इज इक्वल्स टू ये रहेगा DF y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। सो 1 माइनस माइनस 3 1 माइनस माइनस 3 अपॉन 2 माइनस माइनस 2 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 4/4 1। सो इसको अगर हम नंबर दिए तो फ्रॉम 1 2 and 3 slope of DE is equals to slope of EF is equals to slope of DF, hence points D E F are कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। सो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था, जो कि हमने सॉल्व कर दिया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट X। बाइसेक्टर ये X की जगह पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सो लाइन AX इंटरसेक्ट BC इन पॉइंट Y। यहाँ पर बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है कि यह डायग्राम है, B का बाइसेक्टर BX है, C का बाइसेक्टर CX है और AY ये यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं। सो हमको AX अपॉन XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर AB इक्वल टू 5 है, AC इक्वल टू 4 है और BC इक्वल टू 6 है। ठीक है। सो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या कहता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, AB अपॉन BY इज इक्वल टू AX अपॉन XY। आ रहा है समझ में, ये इसका बाइसेक्टर है ना, तो AB अपॉन BY इक्वल टू AX अपॉन XY। सो AB अपॉन BY इज इक्वल टू AX अपॉन XY। दूसरा ये इधर से दूसरे साइड, अब ये इसका बाइसेक्टर है ना, तो AC अपॉन CY इज इक्वल टू AX अपॉन XY। सो एंड AC अपॉन CY इज इक्वल्स टू AX अपॉन XY। सो ये दो साइड हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज किया। अब अगर ऐसा कर रहे होंगे हम, सो AX अपॉन XY इसकी वैल्यू AB अपॉन BY भी है, AX अपॉन XY इसकी ही वैल्यू AC अपॉन CY भी है, इसलिए तीनों भी क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल। सो हेंस AX अपॉन XY इक्वल टू AB अपॉन BY इक्वल टू AC अपॉन CY, है ना। सो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों को थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इनको प्लस करना पड़ेगा। सो हेंस बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, 9th स्टैंडर्ड में आपने इक्वल रेशियो थ्योरम देखा होगा। सो ईच रेशियो इक्वल्स टू, सो ये जो AX अपॉन XY है इसको हम इक्वल लिख सकते हैं ये दोनों की प्लस। सो AB प्लस AC अपॉन
बी वाई प्लस सी वाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये दोनों की क्या होगी, प्लस हो गई। अगर आप बी वाई प्लस सी वाई देखें, बी वाई प्लस सी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी। सो हेंस ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। इसका रीजन बी डैश वाई डैश सी है। आ रहा है समझ में। और अब ए बी की वैल्यू देकर थी 5 प्लस ए सी की वैल्यू देकर है 4 अपॉन बी सी की वैल्यू देकर है 6। सो 5 प्लस 4 9/6, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। सो हेंस ए एक्स अपॉन एक्स वाई कितना आया, 3/2। सो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाया, दोनों भी साइड लेफ्ट और राइट। ये लगाने के बाद हम तीनों को इक्वल लिख सके, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज लगाया, तब जाकर ये दोनों की प्लस हो सकी। बी वाई प्लस सी वाई मतलब बी सी होता है, क्योंकि बी डैश वाई डैश सी था। इसमें वैल्यूज पुट किए तो हमको 3/2 ये आंसर मिल गया। सो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि फ्लाई कर रही है 60 मीटर ग्राउंड के ऊपर। सो सपोज ये है ग्राउंड, यहाँ पर 60 मीटर ऊपर क्या कर रही है, काइट फ्लाई कर रही है। ओके, सो लेट काइट का नाम हम दे देंगे ए। उसके बाद ये है 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है उसका जो धागा है वो ग्राउंड को लगकर है। एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। सो ये है स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग ने क्या किया, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर ये स्ट्रिंग स्ट्रेट होगा तो लेंथ पूछी गई है ये स्ट्रिंग की। अब सपोज ए काइट है और बी सी ए ग्राउंड है, सी से लेकर ए तक ये स्ट्रिंग है। सो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर क्यों लिया, क्योंकि हाइट है 60 मीटर अबव पूछ रहे हो। अब 60 डिग्री है और हमको पता है कि अपोजिट साइड, ये एंगल के अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये हम कौन सी वैल्यू लेंगे, साइन। सो इसलिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद है साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या है, 60 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AC। उसके बाद जो साइन 60 है उसकी वैल्यू है √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन AC। उसके बाद ये AC इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई 60, ये डिवाइड बाय 2 है, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, और √3 उसको डिवाइड में है। अब उन्होंने एक्चुअली ये √3 की वैल्यू तो देकर है यहाँ पर, लेकिन उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दोनों भी साइड √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √3 और √3 मल्टीप्लाई बाय √3। सो 60 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3। ठीक है, सो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये होगा 20, 22 जार 40 √3, और √3 की वैल्यू है 1.73, ये उन्होंने ही दिया है। सो 0 4 3 जार 12, 1 कैरी, 7 4 जार 28 प्लस 1 29, 2 कैरी, 4 1 जार 4 प्लस 2 6, 2 डेसिमल छोड़कर। सो 69.20 मीटर्स ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर्स।
और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर तो क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, लेकिन मैंने इसका स्टार्टअप नहीं दिया है। इसका स्टार्टअप क्या है? लेट ए इज द काइट एंड बी सी इज द ग्राउंड। सपोज बी सी ए ग्राउंड है, हेंस बी ए इज इक्वल्स टू 60 मीटर इज हाइट ऑफ काइट एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर अब क्या है, वैसे भी रिवीजन है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और इसलिए उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे कि बस इतना आंसर सफिशिएंट है, तो थोड़ा सा तो एक्सप्लेन उसको लिखना ही पड़ेगा ना। उसके बाद है क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड टेक अ पॉइंट Q ऑन सच दैट एंगल डिस्टेंस BQ इज 8 सेंटीमीटर। सो एंगल ABC हमको ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। सो उसके लिए लेंगे हम स्केल, ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा पेज। तो उसके लिए मैं ले रहा हूं यहां पर स्केल, सपोज ये है पॉइंट A, सॉरी B, क्योंकि वहां से 60 डिग्री चाहिए, ये है B से 60 डिग्री एंगल चाहिए उन्होंने बोला है। सो इसलिए 60 डिग्री के लिए मैं ड्रॉ करूंगा। ये हो गया 60 डिग्री। इसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे हम, ये कर दिया उसको एक्सटेंड। यहां पर लिख भी देता हूं मैं 60 डिग्री। इसके बाद ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ये जो एंगल ABC है, इसका बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैंने लिया है कंपास। मैं सभी डायग्राम ये पेन से ड्रॉ करूंगा, क्योंकि वीडियो में दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर B पर रखूंगा, और यहाँ पर एक आर्क, और यहाँ पर एक आर्क। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स मिल गए। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पर रखने के बाद एक आर्क, और यहाँ पर रखने के बाद एक आर्क। तो जो मार्क मिला है उसको अगर हमने जॉइंट कर दिया तो ये मिल जाएगा हमको बाइसेक्टर। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि टेक पॉइंट Q ऑन इट सच दैट, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, टेक पॉइंट Q ऑन इट सच दैट डिस्टेंस BQ 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस BQ ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसलिए B पर 0 मार्क और 8 सेंटीमीटर पर पॉइंट Q। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने, और क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर पूछा है कि एक्स Q एज अ सेंटर ड्रॉ सर्कल विच टचेस BA एंड BC। ये Q को सेंटर लेकर BA और BC को ड्रॉ करना है। जो BA और BC मतलब ये जो BA सेगमेंट और BC जो साइड्स है उनको टच करता हुआ सर्कल ड्रॉ करना है। अब उसके लिए हमको सबसे पहले तो एक डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना होगा Q से लेकर C पर। तो इसलिए मुझे C को भी थोड़ा एक्सटेंड करना ही होगा।
ये कर लिया हमने सी को एक्सटेंड। अब क्यू से लेकर सी से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेकर मुझे दो आर्क्स ड्रॉ करने होंगे। ये दो आर्क्स ड्रॉ करने के बाद फिर से जैसे हमने सॉल्व किया था, सी पर रखकर यहाँ पर एक आर्क से इस सी के पास वाले आर्क पर रखकर यहाँ से एक आर्क, और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। और अब ये है हमारी रेडियस, इसको रेडियस कंसीडर करके हमको सर्कल ड्रॉ करना है। ये ले लिया मैंने डिस्टेंस, और अब क्यू पर कंपास रख के ये कर रहा हूं मैं सर्कल ड्रॉ। तो ये हो गया वो सर्कल जो कि दोनों भी साइड को क्या हो रहा है, टच हो रहा है। और फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता। मेजर द रेडियस ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम बी। सो सर्कल की रेडियस जो कि QC, यानी अब ये सी को कंसीडर कर रहे हैं, नहीं तो सी इधर नाम देना था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रेडियस है इसकी 4 सेंटीमीटर। सो हेंस रेडियस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इसके बाद उन्होंने टेंजेंट सेगमेंट पूछा है। सो ये है टेंजेंट सेगमेंट, ये है 7, और ये टेंजेंट सेगमेंट ये भी है 7। सो हेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट्स इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। दोनों भी टेंजेंट सेगमेंट 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ए और यहाँ पर सी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं, फिर भी आप यहाँ पे ए यहाँ पर सी ऐसा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैं ये परपेंडिकुलर दे देता हूँ। सो इस टाइप का एक क्वेश्चन था जो कि 4 मार्क का वेटेज रखता था। उसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछा गया था और उसके आंसर भी स्टेप बाय स्टेप ही, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता है आगे वैसे वैसे उसका आंसर हमको ढूंढना था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। सो हमारे टेक्स्ट बुक में ही पेज नंबर 34 पर यह पाइथागोरस थ्योरम है, और यही पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने पूछा है कि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स। सो गिवन है ट्रायंगल ABC में BA 90 डिग्री है और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन है कि परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करो BD जो D पॉइंट पर मिले AC पर जो 90 डिग्री हो। सो अब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये साइड भी 90 डिग्री, इसलिए 1 2 और बड़ा वाला 3 तीनों भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो सिमिलर ही होंगे। सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से ABC, ADC, BDC ये तीनों भी ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर दो साइड पहले 2 ट्रायंगल्स, बड़ा ट्रायंगल और ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल, इनको ये अगर सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर। इसमें AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB लिया गया है। उसके बाद AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC, इसको नंबर 1। फिर ABC बड़ा ट्रायंगल इज सिमिलर टू छोटा ट्रायंगल लिया है, फिर से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर इक्वल लिया है। BC अपॉन DC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, हेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC इंटू AC। उसके बाद 1 और 2 को ऐड अगर कर दिया सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू
AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, AC कॉमन निकला, AD प्लस DC मतलब भी AC ही होता है क्योंकि AD प्लस DC AC, सो हेंस AC इंटू AC, AC स्क्वेयर, हेंस प्रूफ्ड। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख कर है, हमारे टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन मैं लिख कर नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर इसका आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज 90 डिग्री। ट्रायंगल ABC के अंदर में जो एंगल B है वो है 90 डिग्री। BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। BL और CM मीडियंस है, मीडियंस मतलब BM इक्वल टू MA, CL इज इक्वल टू LA। सो प्रूफ करना है जो देकर है वो, तो उसको प्रूफ करने के लिए भी हमको बार बार क्या यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। उसके हिसाब से हम इजीली उस आंसर के पास आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 4 उसका थर्ड है, अगर देखा जाए तो अगर ट्रायंगल BAC ये बड़ा ट्रायंगल अगर हम ले, सो इन ट्रायंगल BAC के अंदर BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर यूज कर दिया, इसलिए इसको हम नंबर देते थे 1। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, सो इन ट्रायंगल BAL, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, BAL, BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस थ्योरम। इसको देते हैं नंबर 2, और हम थर्ड लेते हैं MAC, ये छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल MAC MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको देते हैं नंबर 3। अब उसके बाद ये जो मीडियंस है, CM अगर मीडियन है तो BM इक्वल टू MA, सो हेंस BM इक्वल टू MA है, और CL इक्वल टू LA है, CL इक्वल टू LA है। इसका रीज़न देंगे, M एंड L आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स है ये, M किसका मिड पॉइंट है, BA, और L है CA, सो BA एंड CA रिस्पेक्टिवली। हेंस ये जो AL है ये AC का हाफ है, हेंस AL इज इक्वल्स टू AC का हाफ, और ये जो AM है ये है AB का हाफ, सो AM इज इक्वल्स टू AB का हाफ, इसको दे देते हैं नंबर 4। तो देखो हमने क्या क्या किया स्टेप बाय स्टेप, बड़ा ट्रायंगल, दूसरा एक ट्रायंगल राइट एंगल, और तीसरा ट्रायंगल, ये तीनों भी ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लिख दिया, बस उसको नंबर दे दिया 1 2 3। और ये अगर मिड पॉइंट है तो AL है AC का हाफ और AM है AB का हाफ, तो इसको दे दिया 4 नंबर। अगर हम ये 2 और 3 यानी BAL और MAC, ये दोनों का जो नंबर आया 2 और 3, इनको अगर ऐड कर दे, अब यही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, BL स्क्वायर और CM स्क्वायर, और यहाँ पर है BL स्क्वायर, ये है CM स्क्वायर, है ना, सो इसलिए इनको ही ऐड कर रहा हूँ मैं। सो एडिंग 2 and
3। सो सेकंड क्या था बी एल स्क्वायर, थर्ड में क्या था सी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, प्लस तीसरे में क्या था ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पर मैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को एक जगह लिख देता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर अलग से लिख देता हूँ। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर फ्रॉम 1। सो बी सी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर क्यों लिखा है फ्रॉम 1। फिर से बी सी स्क्वायर प्लस ए एल ए सी का हाफ है, ए एम ए बी का हाफ है। सो इसका कंप्लीट स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर थे, ये है फ्रॉम 4। उसके बाद बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। बी सी स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर की प्लस ही होगी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर से ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है। सो इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाय 4। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जार 4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इंटू इधर कुछ भी नहीं था बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर कितना आया, यहाँ तक पहुँचा। ये 4 इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 5 बी सी स्क्वायर। सो मेरे ख्याल से तो हम आंसर के पास आ गए। सो ये है 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बी सी स्क्वायर। सो ये हमारा प्रूफ है, हेंस प्रूव्ड। तो इस हिसाब से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो ये टाइप से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था जो कि हमने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन 4 तो यहाँ पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन 5 उसमें एनी वन सॉल्व करना है, 3 मार्क्स का वेटेज है, 2 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट है इन फिगर एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ए सी बी थीटा है। कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वैल्यूज़ वहाँ पर फिलअप करके है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए साइन थीटा मतलब क्या होता है, सो क्वेश्चन 5 इसका फर्स्ट। सो साइन थीटा इसकी वैल्यू क्या रहती है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो इसकी अपोजिट साइड क्या है ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी। साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर देंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स को हमने स्क्वायर कर दिया। इसके साथ ही ये तो ए ख़त्म हो गया। बी में है कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की एडजेसेंट साइड बी सी और हाइपोटेनस ए सी, बी सी अपॉन ए सी। फिर से स्क्वायर कर देंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, और अब थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन इन ए एंड बी। ये जो ए और बी के जो रिजल्ट मिले हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो अब ये है फर्स्ट, ये है सेकंड।
सो नाउ ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, साइन स्क्वायर थीटा क्या था, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर तो सेम है। सो अपॉन ए सी स्क्वायर, बट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, हेंस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड के स्क्वायर की प्लस। सो ये लिख लिया हमने। सो हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है, ए सी स्क्वायर और डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। सो इसको दे देते हैं हम नंबर 2 और इसको लिखता हूं मैं फ्रॉम 2 और ए सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1, हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 5 है तो ज़्यादातर अपन क्या सोचते हैं कि 5th क्वेश्चन है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, 3 मार्क्स का वेटेज है सिर्फ 3 मार्क्स के लिए। सीधा सीधा पूछा है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, फिर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, ये दोनों की एडिशन करनी है और दोनों की एडिशन ये लास्ट में 1 ये आई, ये हमको प्रूफ करना है और यही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का, रमेश गोज 24 किलोमीटर टू साउथ। सो इसमें डायमेंशंस दिए गए हैं। सो अगर रमेश की पोजीशन ए, ये पॉइंट को हम कंसीडर करें तो नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। सो ये गया 24 किलोमीटर साउथ, सपोज बी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 24 किलोमीटर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं लेट रमेश स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, रमेश ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया एंड रीच एट पॉइंट बी इन साउथ। साउथ में बी ये पॉइंट पर पहुंचा, दैट इज 24 किलोमीटर। तो जितनी मैंने लाइन ड्रॉ की है उतना मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि सपोज ए से स्टार्ट किया और बी पर पहुंचा साउथ में, जो कि 24 किलोमीटर है। उसके बाद एंड टर्न्स एंड गोज टू द वेस्ट फॉर 10 किलोमीटर, और ये अगर नॉर्थ है, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। सो ये जा रहा है वो वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर। सो ये है 10 किलोमीटर, सपोज ये है सी, एंड सी एट वेस्ट एट 10 किलोमीटर। अब डायरेक्शन ये एक में को परपेंडिकुलर रहते हैं, है ना, जैसे कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो ये एक में को सब क्या रहते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर। सो नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये 90 डिग्री वेस्ट डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक में को ये क्या है परपेंडिकुलर है ना, एट
90 डिग्री। सो एंगल ABC 90 डिग्री हो गया। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन ड्रॉ प्रोपोर्शनेट फिगर। सो ये प्रोपोर्शनेट फिगर हमने ड्रॉ कर दी, उसको पॉइंट A नाम दे देता हूँ मैं, ये जहाँ तक लिखा मैंने। उसके बाद सेकंड है, इफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स आर जॉइंट विच टाइप ऑफ ट्रायंगल डू वी गेट। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को AC को अगर जॉइंट कर दिया जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसलिए वो भी लिख दिया मैंने। ट्रायंगल ABC इज फॉर्म आफ्टर जॉइनिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। और C है एट लास्ट हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है, यानी डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है। डायरेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, दोनों की प्लस 676। सो ये AC का स्क्वायर था, AC आया अंडर रूट 676। सो 676 मीन्स 169 मल्टीप्लाई बाय 4, 169 का स्क्वायर रूट 13, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसलिए AC कितना है 26 किलोमीटर। हेंस डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स इज 26 किलोमीटर। सो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। और ये था हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट। इस जो फर्स्ट पार्ट है वो तो मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा, वैसे भी मैं कमेंट में उसकी लिंक आपको सेंड कर देता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।